गुड इवनिंग, कैसे सब? बढ़िया, चलें आगे। कल कराया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ लेंथ L एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वायर, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी अपनी 2 लैम्बडा। लैम्बडा इज व्हाट बेटा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा इज व्हाट? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ 2 लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यू कैन राइट इट एज 2 Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R एंड L, और Q बाय L को हमने क्या लिख दिया था कल बेटा? लैम्बडा। इज दैट क्लियर? एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी ऑफ रेडियस कैपिटल R का स्फीयर था, चार्ज था, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे, पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को। कंडक्टर में सारा का सारा चार्ज हमेशा कहाँ रहता है बेटा? सरफेस पे रहता है। कंडक्टर पे सारा का सारा चार्ज कहाँ रहता है? सरफेस पे रहता है। कंडक्टर पे सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहता है। और हमने कहाँ कहाँ निकाली थी? आउटसाइड स्मॉल r ग्रेटर देन r, ऑन द सरफेस स्मॉल r इक्वल टू r, एंड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाज 0। इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है बेटा? 0 रहती है। ध्यान देंगे, दिमाग में रखेंगे। ना दिमाग में रखेंगे तो टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर को दिमाग में रखेंगे तो दिमाग में आ जाएगा कि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहती है बेटा? 0 रहती है। उसके बाद ऑन द सरफेस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, आउटसाइड द सरफेस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एक लास्ट डेरिवेशन, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन। और मैंने कल होमवर्क भी दिया था, कई बच्चों ने करके भेज भी दिया, प्रॉब्लम भी भेज दी है, और बाकी बच्चों का इंतज़ार मैं करे ही जा रहा हूँ कि कब आप फटाफट से करेंगे और कब प्रॉब्लम भेजेंगे। आज का इंतज़ार और कर लेते हैं, आप भी भेज दीजिए भाई, फटाफट से करके और भेज दीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। इज दैट क्लियर? लास्ट डेरिवेशन बोला गया था कि फर्स्ट चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का स्ट्रेट एंड ट्रू गॉस लॉ, नीचे डेरिवेशन। ये है लास्ट डेरिवेशन और उसके नीचे एक क्वेश्चन। अब हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट है, पतली सी, बिल्कुल थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताया था ना आपको बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी यूनिफॉर्मली चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, इनफाइनेटली लंबी है, बहुत लंबी है। अभी अब मैं तो कहाँ से लेकर आऊँ इतनी लंबी? तो मैं कागज लिया है। अगर सपोज करो ये बिल्कुल थिकनेस नेग्लिजिबल हो, थिकनेस क्या हो बेटा? नेग्लिजिबल, थिकनेस नेग्लिजिबल हो, थिकनेस नेग्लिजिबल हो, थिकनेस देखो कितनी है? नेग्लिजिबल है। अगर मैं इसको चार्ज करूंगा, कंडक्टिंग है, मान लिया एल्यूमिनियम शीट है, थिकनेस नेग्लिजिबल है, चार्ज किया तो चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ भी आएगा, चार्ज यहाँ भी आएगा और चार्ज यहाँ भी आएगा। सही बात है कि चार्ज यहाँ भी आएगा और चार्ज यहाँ भी आएगा, दोनों साइड आएगा, दोनों साइड सरफेस है। चार्ज यहाँ भी आएगा बेटा और चार्ज यहाँ भी आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज यहाँ भी आएगा, चार्ज यहाँ भी आएगा, अरे पंखे बंद हो जाना यार, चार्ज यहाँ भी आएगा और चार्ज यहाँ भी आएगा। ठीक है बेटा? और यहाँ पे चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? यहाँ। यहाँ चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी। इज दैट क्लियर बेटा? तो चालू करें। इनफाइनाइटली प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा, डायमेंशन हमें शीट के नहीं दे रखी, डायमेंशन हमें शीट के नहीं दे रखे, कह रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग है भैया, बस सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड तो बना नहीं सकता, तो मैं एक साइड ही बना रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर एक पतली सी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट लेंगे तो उस पर चार्ज दोनों तरफ होंगे। चार्ज कहाँ होंगे बेटा? दोनों तरफ होंगे। यहाँ भी चार्ज होगा और यहाँ भी चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी। इज दैट क्लियर? एक मिनट में पंखे बंद कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी और वहाँ भी होगी, समझ में आ रहा है? यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, इधर भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इधर भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन इस शीट के डायमेंशन नहीं दे रखे, सिंपली बोल दिया इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, बहुत बड़ी है, बड़ी भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है, डायमेंशन नहीं दे रखे। और बस ये कह दिया
कि हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है, सिग्मा है। बताया था आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटा, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया। तो शीट को जब भी चार्ज करेंगे तो इधर भी चार्ज आएगा और दूसरी साइड भी चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी रहेगी। अरे आया पक्का। कल ली थी वायर, उसको एनक्लोज कर दिया था सिलेंडर में, गॉस लॉ कहता भैया मेरा लॉ इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले चार्ज एनक्लोज होना चाहिए, बिना चार्ज एनक्लोज हुए मेरा लॉ इस्तेमाल मत करना। वो कहता है चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। तो कल लिया था स्फेयर को किस में एनक्लोज किया, स्फेयर में, अच्छी बात है। फिर लिया था हमने क्या, बोलो क्या हमने लिया था, फिर उसके बाद वायर, चार्ज वायर को किस में एनक्लोज कर दिया, सिलेंडर में। अब इसको किस में एनक्लोज करें, डायमेंशन ही नहीं दे रखा, डायमेंशन दे रखे होते तो मैं इसको क्यूबॉइड में एनक्लोज कर देता, सही बात है ना, इधर भी शीट, इधर भी शीट, इधर भी शीट, इधर भी शीट, ऊपर भी शीट, नीचे भी शीट, चारों तरफ शीट। तो मैं किस में एनक्लोज कर देता, किस में कर देता, क्यूबॉइड में, पर डायमेंशन ही नहीं दे रखे। तो मैं पूरा चार्ज ना एनक्लोज करके, डायमेंशन नहीं दे रखे तो मेरी मजबूरी है, मैं पूरे शीट को तो एनक्लोज नहीं कर सकता जब तक डायमेंशन नहीं देंगे। तो पूरा चार्ज एनक्लोज ना करके शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर देते, शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर देते, क्योंकि डायमेंशन हमारे पास नहीं है, तो शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर देते हैं। रेड कलर के पेन से शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर देते हैं। चलें, तो शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज करते हुए आराम से, ध्यान से देखो, ड्राइंग तो मेरी भी अच्छी नहीं है साहब, लेकिन हाँ कोशिश कर लेते हैं तुम लोगों के लिए। शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज करते हुए, ड्राइंग तो मेरी भी अच्छी नहीं है, लेकिन देखो बना देते हैं। देखिए, शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर दिया और ये ले लिया मैंने, ये शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर दिया, सही है बेटा, शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर दिया, यूँ घुसाते हुए अंदर शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर दिया। और मैंने कहा जो शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज करा ना, इसका एरिया है ds, कितना है बेटा, ds। अब इसके कितने सरफेस एरिया हो जाएंगे बेटा, कितने सरफेस एरिया हो जाएंगे, इसके लिए मैंने तैयार कर रखा है, आपके लिए तैयार कर रखा है। ये देखिए, शीट का एक छोटा सा पार्ट एनक्लोज कर दिया, मान लिया ये शीट है, ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है, शीट है, ये किया है बेटा, शीट है, और ये मैंने क्यूबॉइड जैसा इसमें बनाया है। अब यहाँ भी चार्ज आएगा और यहाँ भी चार्ज आएगा, चार्ज यहाँ भी आएगा, चार्ज यहाँ भी आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगी। आई बेटा बात समझ। अच्छा, कितने सरफेस एरिया है, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है, ये जो गॉसियन सरफेस लिया है, इसके कितने सरफेस एरिया है, एक, देखते जाना, 1 2 3 मेरी तरफ, 4 आपकी तरफ, सही है, 4, 1 2 3 4, सही है, 5 और 6, सही है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, सही है। तो इस वाले का एरिया वेक्टर, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो 0 डिग्री। इस वाले का एरिया वेक्टर, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है, तो 0 डिग्री। इस वाले का एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कितना, 90 डिग्री। इस वाले का मेरी तरफ का एरिया वेक्टर इधर, मेरी तरफ का एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कितना, 90 डिग्री, सही है। इस वाले का एरिया वेक्टर इधर आपकी तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो कितना एरिया, 90 डिग्री। नीचे वाले का देख लेते हैं, नीचे वाले का एरिया वेक्टर किधर, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर कितना, 90 डिग्री। तो मतलब इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से, इस वाले सरफेस से और इस वाले सरफेस से, तो कितना हुआ, 90। तो केवल कितने बचे बेटा, 2, ये दो बचे हैं, ये 2 बचे हैं, सही है। इसका एरिया वेक्टर 0 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर 0, बाकी 4 सरफेस से एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो लिख देते हैं, ये सरफेस S1, ये सरफेस S2 DS2, सही है बेटा। इसका एरिया वेक्टर इधर N2 कैप, इसका एरिया वेक्टर N3 कैप, सही है बेटा। और बाकी सबसे कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। बाकी सबसे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखते हैं अपन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं, लेकिन स्मॉल एरिया ऑफ चार्ज शीट इज एनक्लोज्ड, स्मॉल एरिया ऑफ चार्ज शीट इज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन क्लोज सरफेस, स्मॉल एरिया
of small area of charge sheet is enclosed by Gaussian surface, Gaussian closed surface, Gaussian closed surface, small area enclose करा है. कितना एरिया enclose करा है बेटा? small area of charge sheet is enclosed by Gaussian closed surface. Therefore small electric flux d phi, small electric flux d phi will be equals to E dot ds1 plus E dot ds2, E dot ds1 plus E dot ds2, ds1 ds2 from rest of the force surface, from rest of the force surface बाकी चार surface के कारण from rest of the four surfaces of cuboid Gaussian surface, the electric flux will be equal to 0 because angle between electric field and area vector will be 90 degree. ds1 और ds2 लेंगे. कितना लेंगे बेटा? ds1 एरिया वेक्टर इधर, ds1 तो एरिया वेक्टर इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बेटा? 0 डिग्री. इधर ds2 इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री. इधर की बात करें तो इधर थीटा कितना? 90 डिग्री. इधर थीटा कितना? 90 डिग्री. सामने वाले की बात करें तो भी थीटा 90 डिग्री. उधर वाले की बात करें तो भी थीटा 90 डिग्री. बचे कौन? ds1 और ds2. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ. इसका एरिया वेक्टर इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री. नीचे वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का थीटा 90 डिग्री, इस वाले सरफेस का थीटा 90 डिग्री, सामने वाले सरफेस का थीटा 90 डिग्री, उधर वाले सरफेस का भी थीटा 90 डिग्री. तो आप कह सकते हो फ्रॉम रेस्ट ऑफ फोर सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड Gaussian surface electric flux will be 0 because theta is 90 degree. So small electric flux enclosed by small electric flux through a small Gaussian closed surface will be equal to E dot ds1 plus E dot ds2. So small electric flux will be equals to E ds1 plus E ds2, क्योंकि थीटा क्या हो गया? इधर भी 0 और थीटा इधर भी कितना हो गया? 0. थीटा 0. तो E ds1 प्लस E ds2. अच्छा, ये वाला ds और ये वाला ds बराबर होगा, ये वाला ds और ये वाला ds बराबर होगा. तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख दिया? 2E ds. स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख दिया? 2E ds. इधर लिख दिया ds1 बराबर ds2 बराबर ds, ds1 बराबर ds2 बराबर ds. तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E ds. स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E ds. यहाँ पे आ गए अपन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. क्या कहता था? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 upon epsilon naught times the total charge present inside the closed surface. अब ये तो छोटा सा है, इसमें टोटल चार्ज कितना आया? मैंने कहा dq. छोटे से में टोटल चार्ज कितना आया? dq. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ the net electric flux will be equal to 1 upon epsilon naught times the total charge present inside the closed surface. तो इस बार टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस क्या ले लिया बेटा? dq. छोटा पार्ट क्यों एनक्लोज करा? समझ में आया? इन्फिनिटली लॉन्ग शीट दे रखी थी, डायमेंशन दे नहीं रखे, कैसे एनक्लोज करूं? डायमेंशन दे नहीं रखे, कैसे एनक्लोज करूं? तो छोटा पार्ट दे दिया. अरे आया कि नहीं आया? दुकान पे कपड़े खरीदने गए भाई, किसी के कपड़े खरीदने गए दुकान पे, सूट लेंथ खरीदने गए, शादी थी किसी की, सूट लेंथ खरीदने गए. सूट लेंथ खरीदने थे, वो सूट बनवाना था, एक सूट बनवाना था, कोट टाई, पैंट और कोट, वेस्ट कोट सब बनवाना था. तो जिसकी शादी थी वो थोड़ा बिजी था, प्री वेडिंग शूट कर रहा था. तो बोला कपड़े तुम देख लो यार. तो शादी की ड्रेस सिलवानी थी भाई की. तो हम पहुंच गए रेमेंड्स पहुंच गए. बोले भाई साहब वो सूट लेंथ का कपड़ा दिखा दो. सूट लेंथ के तो कपड़े ही आते हैं, कपड़े ही आते हैं, रेडीमेड तो आना नहीं, सूट लेंथ के तो कपड़े ही आते हैं. साहब सूट लेंथ दिखा दो, हमें तो सूट लेंथ सिलवाना है. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये देखिए बहुत सारे दिखा दिए.
तो बोले बताओ साहब कितना काटूं? बोले वो भाई साहब किसकी शादी आपकी? मैंने कहा नहीं मेरी तो हो गई यार भैया, मेरी तो हो गई। अब किसकी शादी है? मैंने कहा मेरे फ्रेंड की शादी है। तो बोले बताओ डायमेंशन बताओ। मैंने कहा यार वो डायमेंशन तो कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ? मैंने कहा मेरे जितना है, मेरे से थोड़ा लंबा है या मेरे से थोड़ा छोटा है, मेरे से हाइट में छोटा है, मेरे से 2 इंच बड़ा है, ऐसा तो बता नहीं सकते। तो बोले भाई साहब यार डायमेंशन तो ज़रूरी है ना। तो मैंने कहा यार अब डायमेंशन तो ठीक है मैं लिख कर ले आऊँगा, डायमेंशन तो अभी मेरे पास है नहीं। तो उसने बोला कि ये लो अब कपड़ा। तो उसने एक छोटी छोटी कटिंग सब में से काट के दे दी। बोले ये देख लो ये कपड़े दे दिए 10 छोटी छोटी कटिंग दे दी। बोले जो पसंद आए आ जाना, फिर वो काट देंगे पूरे को। आया तो उसी तरह से मुझे शीट का डायमेंशन तो दिया नहीं था। तो मैंने कहा क्या इनक्लोज करूँ पूरी शीट को, तो कैसे इनक्लोज करूँ? तो मैंने इसका एक छोटा सा पार्ट इनक्लोज कर दिया, छोटा सा पार्ट इनक्लोज कर दिया, छोटा सा पार्ट इनक्लोज कर दिया क्यूबॉइड में, छोटा सा पार्ट इनक्लोज कर दिया। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। अब स्मॉल पार्ट ही इनक्लोज करा है तो फ्लक्स भी क्या लिया है? स्मॉल पार्ट। चार्ज भी क्या ले लिया? स्मॉल पार्ट। इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं आया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया वन स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 2 EDS, 2 EDS, small electric flux is equal to 2 ds, and according to Gauss law small electric flux will be equal to 1 upon epsilon times the total charge। इस बार टोटल चार्ज कितना है? dq, क्योंकि छोटे से सरफेस एरिया ने कितना चार्ज एनक्लोज करा है? dq। अब मुझे क्या निकालनी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन भाई साहब को नीचे लिया dq बाय 2 और एप्सिलॉन नॉट, 2 और एप्सिलॉन नॉट और ds विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा यूनिफॉर्मली चार्ज थी, क्या थी? यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज थी शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज थी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी थी बेटा? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या दे रखी थी? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी याद करो क्या थी? चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। और चार्ज पर यूनिट एरिया dq बाई ds भी लिख सकते हैं, लिखवाया था। तो dq बाई ds को, dq बाई ds को क्या लिख दिया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू dq बाई ds इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये r पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो हम कहेंगे दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, इंडिपेंडेंट ऑफ r, दूरी पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्या होगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक चार्ज शीट के कारण, एक चार्ज शीट के कारण रानू चौहान आपने पूछा था कुछ समय पहले मुझसे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म होती है, सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करती है, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड करती है, कल वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो आर पे डिपेंड करती है, कल हमने चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो आर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब एक चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इधर भी यूनिफॉर्म रहेगी, इसके इधर भी क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंड नहीं करती है, हेंस the electric field due to uniformly charged sheet is independent of r, hence it is called uniform electric field। uniform electric field। कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी आपने? सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। फिर आपने पढ़ी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ध्यान रखना है इसको, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। फिर अपन ने पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर 2 लैम्बडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। फिर अपन ने चार्ज स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे कम होती जाएगी। फिर आज हमने पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ आर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका अगर ग्राफ बनाऊंगा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पूछे तो कहना एक चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म रहती है, और कितनी रहती है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक
इन्फाइनेटली लॉन्ग चार्ज शीट थी जिसके डायमेंशन मुझे नहीं पता थे, तो मैंने उसका एक स्मॉल पोर्शन मैंने उसका एनक्लोज कर दिया क्यूबॉइड से। किसे? क्यूबॉइड से एनक्लोज कर दिया। दो सरफेस ds1 और ds2 के एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बाकी 4 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो बाकी 4 सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्मॉल एनक्लोज पार्ट इज इक्वल टू EDS1 प्लस EDS2, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है, DS1 बराबर DS2 है, तो 2 EDS लिख दिया। और स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस लॉ की मदद से लिख दिया 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, एंड दैट टोटल चार्ज आई हैड रिटन इक्वल्स टू dq। तो dq by 2/ε0 ds is equals to electric field, and as I have been provided with that a uniformly charged sheet has surface charge density sigma, so dq by ds I had written sigma, and electric field due to uniformly charged sheet is been derived and has value sigma by 2/ε0 is independent of r, hence the electric field near the uniformly charged infinitely long plane sheet is uniform and is independent of r. It does not change with distance r. As you move away from uniformly charged sheet, electric field will not change. Hope you had copied all the matter written on the board. और अगर आपसे अगर ये क्यूबॉइड नहीं बनता है ना, अगर ये क्यूबॉइड नहीं बनता है तो आप सिलेंडर बना लो। ये क्यूबॉइड तो एक्चुअली मैंने भी बहुत प्रैक्टिस करी। पहले मेरी ड्राइंग इतनी खराब थी कि ये क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता नहीं था, बनाया। एनसीईआरटी में क्यूबॉइड दे रखा है, अगर ऐसा नहीं है तो सिलेंडर भी बना सकते। तो बनाकर दिखाऊं, एक सिलेंडर बनाकर दिखा देते। ये क्यूबॉइड का डब्बा, तो अभी मैंने ये लॉकडाउन के अंदर ये स्टैंड लिया तुम्हारे को मोबाइल लटकाने के लिए। मैंने कहा तो पढ़ाना तो पड़ेगा, नहीं तो घर पे बैठे बैठे क्या करोगे तुम, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहीं बैठे बैठे दूर से ही पढ़ा देते हैं। 2 गज दूरी है ज़रूरी, कोरोना को हराना है, हरा देंगे। आप चाहें तो अगर आपसे क्यूबॉइड नहीं बन रहा है तो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट को आप छोटे से सिलेंडर में भी एनक्लोज कर सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मना नहीं करेगा आपको। बोले भाई साहब यार क्यूबॉइड नहीं बन रहा तो कोई जोर जबर से ही हम क्यूबॉइड बनाएं। सबका ड्राइंग अच्छी थोड़ी होती है, ये बायो वालों की ड्राइंग अच्छी होती है। हमने तो एक छोटा सा सिलेंडर बना लिया, छोटा सा सिलेंडर, ये भी अच्छा है ऐसे तो, ठीक है ना। और ये ds ले लेना, इसका एरिया वेक्टर इधर n1 कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ओ ब्लैक पेन से बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। इधर का एरिया वेक्टर इधर n2 कैप ऐसे भी बना सकते हो। बाकी डेरिवेशन वही का वही रहेगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों साइड है ना चार्ज, इधर इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी थीटा क्या हो गया बेटा? 0 डिग्री हो गया। इस वाले का थर्ड वाले का n3 कैप यहाँ पे लगा देना, n3 कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो थीटा कितना लिख देना बेटा? थीटा कितना लिख देना? 90 डिग्री। जय श्री राम। ये थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर तो ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा EDS1 प्लस EDS2 2 EDS। जय श्री राम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2/0 इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, hence the electric field due to uniformly charged sheet is constant and does not change with distance. all right, समझ में आया? ये भी आप डायग्राम कॉपी करना चाहे तो कर लीजिए, थोड़ा सा सिंपल डायग्राम है, ठीक है। आगे हम शीट के कुछ 1-2 क्वेश्चन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट पतली होनी चाहिए, थिकनेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो थिकनेस होगी तो साइड में भी आ जाएगा चार्ज। उसकी डेरिवेशन अलग है जो कि तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट इज सिग्मा बाय 2/0। सिग्मा क्या है बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये डेरिवेशन भी बहुत बार आता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के, वो भी खत्म कर देंगे अपन फटाफट। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की, 2 चार्ज शीट हैं, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और दूसरी चार्ज शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। देखो चार्जेस अलग अलग बनाए हैं मैंने, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। यहाँ पे ये P1 है, यहाँ पे ये P2 है और यहाँ पे ये P3, सही है बेटा।
तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 P2 एंड P3। P1 P2 और P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने कहा बिल्कुल निकालेंगे, ऐसी क्या बात है। P1 ये रहा, शीट ये रही, एक शीट ये रही, एक शीट ये रही, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कहाँ की तरफ होती है, बाहर। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यार यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों साइड, इधर भी इधर भी। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर। उधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। तो ये पहली वाली शीट के कारण भी बाहर और दूसरी वाली शीट के कारण भी बाहर। सही है बेटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। पहले वाली की सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाली की सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन बना देना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट डायरेक्शन बना देना कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड। P3 की बात करें, ये रही शीट, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। ये सेकंड शीट ले ली, ये फर्स्ट शीट ले ली। तो सेकंड शीट के कारण पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, फर्स्ट शीट के कारण भी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ऐड कर देंगे सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका डायरेक्शन बना देंगे इधर, डायरेक्शन बना देंगे इधर, डायरेक्शन इधर बना देंगे। इधर की बात करें, इधर की बात करें, आओ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक की इधर, एक की इधर। अरे बात समझ में आई, अब गर्दन ही बाकी बची, दोनों हाथ तो एंगेज हो गए। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फर्स्ट वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सेकंड वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अरे आया, मैंने यहाँ पे बता भी दिया, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो इसका मतलब E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा। तो इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2, ओप्स, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। कई बार क्वेश्चन आता है, कॉपी करें, पॉज करें वीडियो को और कॉपी करें। एक और करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलें एक और शीट पे ही करेंगे, शीट पे ही करेंगे। और एडिशनल के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ तो मैंने 33, 34 करा दिए हैं, और एडिशनल के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं ही करा दूंगा आपको, मैं ही करा दूंगा, क्योंकि मैं दूंगा तो भी मुझे कराने पड़ेंगे। और कुछ बच्चे तो बहुत ही नालायक करेंगे ही नहीं, तो फिर भी मुझे कराने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं एडिशनल के क्वेश्चंस 34 मैंने करा दिया है, 33 मैंने करा दिया है। एक दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दे भी दिए हैं, वो भी बच्चों ने कर लिए हैं। बाकी जो बच्चे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है, वो मैं करा दूंगा। इज द क्लियर? आ जाए। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखने से बहुत बार आ चुका है, और ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा सेम क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में सेम क्वेश्चन आएगा। ये है एक शीट पॉजिटिव चार्ज और ये है एक शीट नेगेटिव चार्ज। सही है, दोनों में चार्ज बड़ा बड़ा है। इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। सेम क्वेश्चन है P1 P2 और P3, P1 P2 और P3। इस शीट के दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है। इस शीट के दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। आया? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 P2 एंड P3, P1 P2 एंड P3, P1 P2 और P3 तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने कहा बिल्कुल निकालेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाएं, ये पॉजिटिव चार्ज, ये फर्स्ट शीट और ये सेकंड शीट, दोनों का ध्यान रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर फर्स्ट, और नेगेटिव चार्ज के कारण अंदर सेकंड। पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसका नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। लेकिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा/2 एप्सिलॉन माइनस सिग्मा/2 एप्सिलॉन हो गई यहाँ पे 0। यहाँ पे कितनी हो गई? 0। उधर चलते हैं, सेकंड वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, सेकंड वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट वाली शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, फर्स्ट वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। इसका भी E1 माइनस E2, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड
सिग्मा बराबर है तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जय श्री राम, 0 आया। चले अब बच्चा है बीच वाला, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, वापस गर्दन का प्रयोग करते हुए, यहाँ है पॉजिटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। ले यार तू ये ब्लैक कलर का पहन लेते हैं, ये है पॉजिटिव चार्ज, बी पॉजिटिव से डर लगता है आजकल साहब, पॉजिटिव से डर लगता है आजकल साहब, पॉजिटिव से डर लगता है। ये नेगेटिव ही अच्छा है और ये पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। समझ में आया? गर्दन का ही प्रयोग कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर E1, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर E2, दोनों एक ही डायरेक्शन में। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, दोनों का सिग्मा बराबर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जय श्री राम, 2 से 2 गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 0 और वहां भी 0। वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में भी आ चुका और नेक्स्ट चैप्टर में भी काम में आएगा। ये हुआ शीट का पूरा कार्यक्रम। अब कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं और एडिशनल क्वेश्चन बचे हैं, ये मैं करवा दूंगा आपको। और जो मैंने आपको कल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भेजे हैं कृपया करके पूरे करें और कोई प्रॉब्लम हो तो भेजें। बाय, टेक केयर।